4 जिंदान बदले गए हैं मेरे मौला। ताजो एक फिक्रा है, मेरे मौला ने ना एक जिंदान से खत लिखा है हाकिम को। फैसला है ये खत, फैसला क्या लिखा मेरे मौला ने, काश मैं इसे पहुंचाता हूं। मकाम फजाइल पे सुन लेना ये जुमला, नहीं तो बातें रह जाती हैं। अगले बरस अगर जिंदा रहा तो फिर कोशिश करूंगा कि ऐसी हस्ती के, जिस हस्ती के नाम का फर्श है, उन्हीं के फजाइल, उन्हीं की बातें बयान हो। याद रखना दोस्तों, मेरे मौला ने वो लेटर लिखा, वो खत लिखा। क्या खत था? हाकिम को लिखा। काश मैं पहुंचा पाऊं। मकाम फजाइल पे सुनना, मौला तहरीर फरमाते हैं कि ए हारून, मेरा असीरी में गुजरता हुआ हर लम्हा तेरे ऐशो आराम के हर एक एक लम्हे को कम कर रहा है। या ज़हरा, या ज़हरा, मेरा असीरी में गुजारा हुआ एक एक लम्हा तेरे ऐशो आराम के एक एक लम्हे को कम कर रहा है। हारून इंतजार कर, एक रोज मेरा तेरा आमना सामना होगा, लेकिन याद रखना उस दिन इक़्तिदार हमारे हाथ में होगा। कई जिंदान बदले गए मेरे मौला के। एक जिंदान में बसरे का जिंदान, जो हाकिम है ना जिंदान का, दरबान है, जिंदान बान है, उसने खत लिखा। जो वाली बसरा हारून को खत लिखा। खत में लिखता है कि हाकिम को यह पता होना चाहिए कि जो कैदी मेरे जिंदान में है ना, उसकी कैफियत यह है कि रात भर सर सजदे में रहता है। मैं भी पढ़ूंगा मसाइल, रात भर सर सजदे में रहता है। फजर की आजान पे सर सजदे से उठता है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ और मनाजात में मशगूल हो जाता है। जो महसूस करता है इस घराने को, ज़ोहरैन के वक्त मनाजात का सिलसिला खत्म होता है, वाजिबात को अदा करके फिर दुआओं में हाथ बुलंद करता है। इस तवील दौरानिये में मगरिबैन का वक्त आ जाता है, फिर नमाज मगरिबैन के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता है। तवज्जो से सुन लेना जुमला, और ए हाकिम ये बात जहन में रहे कि वो कैदी रोजे की हालत में होता है। खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाज़िल करे। रोजे की हालत में होता है वो कैदी। एक खुरमे से ज्यादा और तनावुल नहीं करता। सुनना, मैंने 2-4 जुमले पढ़ने हैं। एक खुरमे से ज्यादा और तनावुल नहीं करता। जानते हो हाकिम वाली बसरा क्या लिखता है? ए हारून, ए हाकिम, मुझे बस इतना बताओ इस सैयद का कसूर क्या है। खुदा आपकी हाय पर रहमत नाज़िल फरमाए। अजरुकुम अल्लाह, मुझे बस इतना बताओ इस सैयद का कसूर क्या है। अगर तुम्हारा जवाब आने में ताखीर हुई ना तो मैं इनको मदीने की तरफ रवाना कर दूंगा। कई जिंदान मैंने बतलाया मेरे मौला के बदले गए। तारीख लिखती है इस जमाने को इस्लाम के सुनहरी दिन, गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम। लेकिन वहीं पर हमारा गरीब मुसन्निफ लिखता है, जानते हो कि मौला मूसा इब्न जाफर नाना के रोजे पे नमाज पढ़ रहे थे। कब्र रसूल से फर्जंद रसूल को गिरफ्तार किया गया। मुझे माफ कर देना, जुमला सख्त, अगर समझ में आ गया जी खोल के पुरसा देना, आवाजों को आजाद करना। कब्र रसूल से फर्जंद रसूल को गिरफ्तार किया गया। जानते हो कैसे गिरफ्तार किया गया? मुझे माफ कर देना, जो मेरे सरदार का, मेरे सैयद का अमामा था ना, उसी को मेरे मौला के गले में डाल दिया गया। या ज़हरा, यही हक है रोने का। खुदा तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। मादर सादात को गिरिया में तुम्हारी बुलंद आवाजें पसंद है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा, तारीख इस बात को बयान करती है कि इस अंदाज से मदीने की गली में मेरे मौला को ले जाया गया। तारीख ने दोहराया, मैं हाथों को जोड़ के बाबुल हवाइज की बारगाह में अर्ज करूं, मेरे मौला आपके गले में अमामे को
मिसले रसन डाला गया, लेकिन मौला आपकी ज़ौजा को ज़र्ब तो नहीं लगाई गई। खुदा आपकी हाय पर रहमत नाज़िल फरमाए। अजरुकुम अल्लाह। हाँ रोते आना बाबुल हवाइज मौला तुमसे राजी रहे। इमाम जामिल इमाम रऊफ तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। ये सोच के पुरसा देना, आज उन्हें पुरसा देना है कि जिसकी जमानत में माँ पूरे साल के लिए देती है। आज जनाबे मासूमा के दरबार में पुरसा पेश करना है। अज़ादारों आओ मौला से अर्ज करें, मौला आपकी ज़ौजा को ज़र्ब तो नहीं लगाई गई, लेकिन मौला मदीने की तारीख ये बतलाती है कि जब अली को ले जाया जा रहा था, अली की ज़ौजा पे 3 तरह से हमला किया गया। जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, पहलू पे तलवार का कब्जा मारा गया, बाजू पे दुर्रा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अभी मैंने आगाज किया है मसाइल का। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ज़माना राजी रहे। अज़ादारों इस अंदाज से मौला को ले जाया गया। मैंने अर्ज किया जिंदान कई बदले। जब मेरे मौला विदा ले रहे थे ना अपने बच्चों से, एक जुमला कहूं समझ में आए ना तो सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं कि मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। जानते हो इमाम जामिन से मौला ने फरमाया, ए मेरे लाल जी बाबा, जब तक मैं लौट ना आऊं आपका बिस्तर घर के दरवाजे के पास रहना चाहिए। अल्लाह रे गुरबत आले मोहम्मद। जी मौला, अब मुझे नहीं पता कि मौला ने अपनी बेटियों से कैसे विदा लिया, लेकिन इस खानदान का एक विदा मुझे और याद आ जाता है। वो विदा क्या है? जब गरीब ज़हरा ने बेटी से कहा मैं पानी ले आऊं, तो बीबी ने कहा बाबा जाना ही है, आखिरी बार सीने में सुला लो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जानते हो मेरे इमाम का जिंदान कैसा था? मौला तौफीक दे कि मेरे बाबुल हवाइज इमाम की जियारत का तर्जुमा पढ़ो। वो कैसा जिंदान था? जियारत के फिक्रे हैं। सलाम हो उस गरीब इमाम पर कि जिसे जमीन की गहराइयों में रखा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोई बुखल न करे रोने में। सांस ले लो 2 लम्हे के लिए। का सलाम हो उस गरीब पर कि जिसे जमीन की गहराइयों में रखा गया। सिमाइयात में है ये जुमला, सिमाइयात में सुना है मैंने कि वो जो जिंदान था ना, उसमें मौला कयाम नहीं कर सकते थे। तुम्हारे रोने पे पाबंदी नहीं, तुम्हें सीने पे हाथ मारने में कोई नहीं मना करता। समझ में आ जाए का कयाम नहीं कर सकते थे। आखिरी कैद मेरे मौला की मुसलसल है। सिमाइयात में जानते हो क्या सुना है? सुना यह है वो जो जिंदान था ना, उस जिंदान में दाहिने बाएं लोहे की मीखें निकली हुई थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब कुछ चाहने वाले आए ना कि हमें अपने मौला का दीदार करना है, पैसे दिए जिंदान मान को, बड़ा इसरार किया, तो उसने कहा वो जो रोशनदान है उससे देख लो। जब चढ़े ना तो किताब में फिक्रा मौजूद है। क्या देखा? काना साब मुल्काल अल्लाह, जमीन पे सिवाय चादर के कुछ और दिखाई नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तड़प क्या है? कहो जिंदान बान मजाक क्यों कर रहा है? हमें मौला का दीदार करना है। कहा वही चादर तुम्हारा मौला, इतना नहीफ हो गया था मेरा मौला। अज़ादारों तारीख ने लिखा जो हथकड़ी बेड़ी तोक डाला गया, बेड़ियों के वजन को, बेड़ियों के वजन को जब वाइज़ीन ने बयान किया तो उन्होंने फरमाया एक बेड़ी का वजन 18 शेर था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जानते हो अज़ादारों, जिंदान में दाहिने बाएं, मुझे माफ करना 2 जुमले सख्त आ रहे हैं, दाहिने बाएं लोहे की मीखें थी। जियारत में सलाम है, सलाम हो उस इमाम पर कि जिसके पिंडलियों के गोश्त को उसकी बेड़ियां खा गई। हाँ हाँ हाँ, मादर सादात राज़ी रहे।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इमाम रजा गवाही देंगे कौन उनके बाबा का पुरसा कैसे देना। अजरकुम अल्लाह। जानते हो अज़ादारों, दाहिने बाएं लोहे की मीखें थी। जो महसूस करता है, अभी रुकना, जो महसूस करता है इस घराने के मसाइब को, इतना इंसाफ से बताओ, लोहे की मीखें दाहिने बाएं, खड़ा कयाम मुकम्मल हो नहीं सकता। जिसे जहर दिया जाता है वो तड़पता तो है ना दादारों। मेरे इमाम ने तड़पना शुरू किया, कभी दाहिनी लोहे की मीखा पे गिरा, कभी बाईं लोहे की मीखा पे गिरा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, जानते हो, लो मैं छोड़ने लगा हूं, लेकिन ये आखिरी दो जुमले सुनो, फिर ताबूत तुम्हारे दरमियान होगा जी, खोल के पुरसा देना। जानते हो, मेरे इमाम ने वसीयतें बयान की। ये तो सब जानते हो ना, हमारे यहाँ शरीयत में मासूम को मासूम गुस्ल देता है, मासूम को मासूम कफन पहनाता है। अज़ादारों, लो मेरा इमाम जहर जब मिल चुका, 3 रोज तक तड़पता रहा, शहादत हुई मेरे मौला की। 2 ताबूत ऐसे हैं, जब वो बरामद होते हैं ना तो उन ताबूतों पे जंजीरें होती हैं। एक मेरे चौथे मौला का ताबूत है, दूसरा मेरा बाबुल हवाइज इमाम का ताबूत है। अज़ादारों, जानते हो ताबूत